नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार साहू। आपका अपना यूट्यूब चैनल MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग जीके के वैसे प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आप SSC CGL, दारोगा, CTET, JTET, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपको जो क्वेश्चन बताने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और किसी न किसी परीक्षा में पूछे भी गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। देखिए, विटामिन बी और सी, ये दो विटामिन जो है जल में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। देखिए, वसा में जो है विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन की खोज किसने किया? चलिए क्या हो जाएगा, विटामिन की खोज जो है फंक ने किया। चलिए आप इसको नोट कीजिए। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। पहला है, जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। जल में जो है विटामिन बी और सी घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। वसा में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ए वसा में घुलनशील है। और विटामिन की खोज किसने किया? विटामिन की खोज जो है फंक ने किया। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है, हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित विटामिन का नाम बताइए। कह रहा है कि हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित विटामिन का नाम बताइए। तो हमारा शरीर जो है विटामिन डी और के, ये दो विटामिन को क्या करता है? संश्लेषित करता है। हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित विटामिन का नाम बताइए। विटामिन डी और के। चलिए, यानी विटामिन डी और के जो है हमारे शरीर में क्या आता है? संश्लेषित होता है, यानी संश्लेषण होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आता है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए क्या हो जाएगा? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा
एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए, आपको कह दे धवन सोडा अर्थात धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। धवन सोडा अर्थात धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए क्या हो जाएगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेटेड, CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको कह दे साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। चलिए नोट कीजिए इसको। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 11 हो जाएगा। 12 देखिए, रेबीज के टीके का खोज किसने किया? काफी अच्छा क्वेश्चन है। रेबीज के टीके का खोज किसने किया? लुई पास्चर ने जो है रेबीज के टीके का खोज किया। इस बार देखिए, दूध का पास्चुराइजेशन दूध का पास्चुराइजेशन
की खोज किसने किया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो दूध का पाश्चराइजेशन का खोज जो है ये भी जो है लुई पाश्चर ने किया। लुई पाश्चर ने किया। इसके बाद है चेचक के टीके का खोज किसने किया? काफी अच्छा क्वेश्चन है। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया। चलिए इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का संबंध। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? चलिए क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट देखिए, श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इसे श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए अब इसको नोट किए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? यकृत यानी लीवर। चलिए नेक्स्ट देखिए। मानव में भोजन का पाचन, मानव में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। मानव में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से यानी मुंह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्र धातु है? चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? कॉपर और जिंक। कॉपर और सॉरी कॉपर और जिंक का जो है मिश्र धातु है। कॉपर जो है 70% और जिंक कितना है? 30%। तो चलिए, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो चलिए, यह क्लास कैसा लगा आप अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है MW मैथ वाला। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।